और मॉडल से सन्यासी बनी हर्षा रिछारिया ने मकर संक्रांति के मौके पर जबलपुर में नर्मदा नदी में स्नान किया। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में हर्षा रिछारिया ने कहा कि पिछले 1 साल आत्महत्या के ख्यालों से गुजरी हूं। दूसरों से ज्यादा साधु संतों ने विरोध किया है। उन्होंने युवाओं से धर्म के प्रचार के रास्ते पर न जाने की अपील भी की। इसके साथ ही कहा कि माघ पूर्णिमा पर गंगा पूजन कर आध्यात्म की राह छोड़ेंगे और मॉडलिंग एंकरिंग की दुनिया में वापस जाएंगे। आज से ठीक 1 साल पहले प्रयागराज महाकुंभ में सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हर्षा रिछारिया, जिन्हें सबसे खूबसूरत साध्वी का तमगा दिया गया था, अब वो 1 साल बाद अध्यात्म की राह छोड़कर वापस अपने ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहती हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस 1 साल में कि वो वापस ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहती है? उनसे ही जानेंगे कि क्या वजह रही है और कैसा रहा ये सफर। देश का वो कुछ युवा जो इस चीज को बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रहा था और उससे मोटिवेट हो रहा था कि कहीं ना कहीं हम भी उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। आज मैं उसी युवा को बोलती हूँ कि मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, जहां हो वहीं से जो कर रहे हो करो, अपने मेन काम पे, कर्म पे ध्यान दो और पूजा पाठ, अध्यात्म उसे अपने घर, अपने दिल तक रखो। आप आगे बढ़ने का सोचोगे तो वहां सबसे पहले आपके धर्म के लोग ही आपका विरोध करेंगे। और जो कुछ युवाओं की आप बात कर रहे हो, उन कुछ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब तो विरोध में रहते ही हैं। तो वो आज हर्षा रिछारिया उनका सामना कर रही है, कल कोई दूसरा युवा या दूसरी बेटी उसका सामना कर रही होगी। कि मैं अपना धर्म नहीं बदल रही हूँ, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रही हूँ, मैं धर्म का प्रचार बंद कर रही हूँ। जो अब मैं खुल के करती थी, युवाओं को जोड़ने का काम, अपने संकल्प को पूरा करने का काम, उससे मैं विराम ले रही हूँ और मैं वापस अपना काम करूंगी। क्योंकि एट द एंड राशन लेने के लिए, पेट भरने के लिए भी 2 पैसे की जरूरत होती है सर। उतना तो मुझे कमाने का हक है, वरना अगर जिनको ये लगता है कि नहीं मुझे उतना भी नहीं कमाना चाहिए तो वो आगे मुझे सामने बोलते हैं आप उतना भी मत कमाओ। मैं अनशन पे बैठ जाती हूँ, कर देती हूँ भूख हड़ताल, लेकिन उससे क्या होगा। कहा जाता है कि धर्म के रास्ते पर चलने वालों को भी करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, शिष्य बनते हैं, भक्त बनते हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ये एक एलिगेशन आ रहा है कि आपने पैसा तो कमा लिया, पर्याप्त हो गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या है ना कि मैं अभी वो बाबा बनी नहीं हूँ जिनके पास 3 करोड़ की गाड़ी और करोड़ों के बंगले और करोड़ों की गद्दियां और करोड़ों के सिंहासन हो। जब मैं वो बन जाऊंगी ना अगर कभी, तब मैं उस सिंहासन पे बैठ के बोलूंगी कि धन मोह माया है। देखिए पिछले 1 साल में ना जो सफर लोगों को लगता है कि 1 साल में ही आप थक गई, जो आपके लिए 1 साल है ना वो मेरे लिए 1 सदी जैसा गुजरा है। जहाँ पे इतने उतार चढ़ाव मैंने देखे, इतने उतार चढ़ाव देखे हैं जो शायद नॉर्मल इंसान की जिंदगी में इतनी आसानी से आते नहीं है। मैंने लोगों को स्वार्थी बनते देखा है, मैंने विरोधाभास होते देखा है, सब चीजें देखी है मैंने। अब उसके बाद ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हो गई है ना, मतलब मैं इस कदम मेंटल ट्रॉमा से, इस कदम मेंटल डिप्रेशन से गुजरी हूँ। इतनी मेरी एंजाइटी की दवाइयाँ शुरू हुई हैं, मेरा बीपी लो रहना, मेरा माइग्रेन का अटैक रहना, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और अंत में मैंने खुद से ये बार बार सवाल किया कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। क्या मैं इसके लिए आई थी? क्या मेरे जीवन में जो थोड़ा बहुत सुकून था उसको बर्बाद करने के लिए मैं धर्म के रास्ते में आई थी? कौन सा धर्म है जो मेरा सुकून तक छीन रहा है मुझसे? मैं और तो कुछ किसी से नहीं मांग रही, मैं तो किसी का साथ भी नहीं मांग रही थी सर। मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी कि अगर आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं, आप मेरा चेहरा मत देखो, लेकिन कम से कम मुझे आगे काम करने से मत रोको। लेकिन वो जो रुकावटें आ रही हैं, वो जो मुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, वो जो मुझे हर चीज करने से रोका जा रहा है,